जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है कुंडली में अस्त ग्रह कैसे देखें। अस्त ग्रह से संबंधित हमने एक वीडियो पार्ट 1 जो है पहले बना चुका है। जिन्होंने वह पार्ट नहीं देखा है वो वीडियो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब ये पार्ट बनाने का एक विशेष मकसद ये भी रहा है क्योंकि कुछ दर्शकों को आज भी जो है अस्त ग्रह देखने में थोड़ी समस्या आ रही है, उनके प्रश्न थे। इसी कारण से हमने अस्त ग्रह से संबंधित एक और पार्ट जिसमें आसानी से समझा जा सकता है अस्त ग्रह को, इसलिए हमने बनाया है। आइए देखते हैं। देखिए कुंडली में जो अस्त ग्रह होते हैं, अस्त ग्रह क्या होता है पहले इससे संबंधित वैसे वो उस वीडियो में हम बता चुके हैं, फिर भी आप एक बार समझ लीजिए कि सूर्य के समीप जब ग्रह आ जाते हैं तो उनको अस्त माना जाता है। अब सूर्य से संबंधित दो तरीके से देखे जा सकते हैं। एक तो ग्रह इस प्रकार से कि भाई सूर्य के साथ अगर बैठा हो तो हम कह देंगे अस्त ग्रह है, परंतु उसको अस्त नहीं कहा जाएगा। अस्त तब तक नहीं कहा जाएगा जब वो डिग्री वाइज क्लोज कंजम्पशन में नहीं होंगे, अर्थात जब वो डिग्री वाइज अगर हम जब चेक करते हैं वो तब भी समीप आते हैं तब उनको अस्त कहा जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और ये बात हमने उस वाली वीडियो में अच्छी तरीके से समझा चुके हैं। और यहाँ पे डिग्री जो है दी गई है कि सूर्य और इन ग्रहों की डिग्री में कितना अंतर होना चाहिए। देखिए राहु और केतु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं इसलिए वे अस्त नहीं होते और ये सब ग्रह जो है अस्त होंगे। चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि जो है अब ये कितनी डिग्री पे होंगे। जैसे चंद्र 12 डिग्री पे होगा आपका, बुध मंगल आपका 17 डिग्री पे होगा, बुध आपका 13 डिग्री पे होंगे, गुरु 11 डिग्री पे होंगे, शुक्र 9 डिग्री पे होंगे और शनि आपके जो है 15 डिग्री पर जो है अस्त हो जाएंगे। अगर सूर्य और शनि के बीच का अंतर 15 डिग्री है तब उनको अस्त माना जाएगा। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि अस्त ग्रह और अस्त ग्रह कितने पर अस्त होते हैं, ये जो आपके डिग्री वाइज ये हमने देख लिया। अब जो है मेन जो हमें बात है, जैसे ये अगर आपके पास कुंडली है और अब हमें देखना है, चेक करना है कि अस्त ग्रह कैसे चेक करें। तो यहाँ पे अगर देखिए पहले क्या करना है, सूर्य को देखना है सबसे पहले हमें। तो सूर्य हमारा यहाँ पर है षष्ठम भाव में। अब सूर्य से एक घर आगे और एक घर पीछे भी बैठे ग्रह अगर डिग्री वाइज क्लोज आ जाएं जो है तो तब आप उनको भी अस्त कहते हैं। ये देखने में समस्या हमारे दर्शकों को आ रही है। तो अब हम कैसे चेक करेंगे, देखिए सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, पहले वाला घर जिस सूर्य से पहले वाले घर को देखते हैं। अब यहाँ कितने ग्रह हैं, बुध है, शुक्र है और राहु है। तो राहु को तो आपको लेना ही नहीं है तो राहु को छोड़ दीजिए, बचे क्या, बुध और शुक्र। अब इनकी डिग्री को अब हमने यहाँ पे करा क्या है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे एक राशि है, ये जो लग्न ये होता है, ये जो राशियां होती है ये कितने डिग्री की होती है। टोटल अगर हम बात करते हैं तो 360 डिग्री हो जाता है और 12 राशि में अगर डिवाइड करते हैं इन सबको हम जो है तो वो 0 डिग्री से 30 डिग्री का स्पेस आता है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करा, जैसे ये लगन है तो यहाँ से 0 डिग्री से 30 डिग्री तक का क्या हो जाएगा, ये लगन आ जाएगा, मतलब प्रथम भाव आ जाएगा। और फिर से 0 डिग्री से 30 डिग्री द्वितीय भाव, फिर 0 डिग्री से 30 डिग्री तृतीय भाव, 0 डिग्री से 30 डिग्री चतुर्थ भाव, 0 डिग्री से 30 डिग्री पंचम भाव। इसी प्रकार से 0 डिग्री से 30 डिग्री तक इसी तरीके का जो गैप है उसमें 12th हाउस आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर बात किसकी हो रही, पंचम भाव की हो रही, क्योंकि ग्रह कहाँ बैठे हैं, सूर्य से पहला घर अगर हम बात करते हैं तो पंचम भाव है। तो यहाँ पे पंचम भाव हमने ये बनाया ना, इसी तरीके से 1 2 3 4 5 पंचम भाव में पहला ग्रह देखिए बुध और शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो 3 डिग्री 2 मिनट का जो है ये बुध है। तो 0 डिग्री अगर यहाँ पे है, देखिए 5वें नंबर देखा ना, यहाँ पे जो हमने पंचम भाव बनाया है इसमें, तो अब यहाँ 0 डिग्री से 30 डिग्री तक का स्पेस है। तो यहाँ पे 3 डिग्री पे क्या आ रहा है, अगर 0 डिग्री यहाँ पे हम सपोज करिए यहाँ पे 3 डिग्री यहाँ पर ले लेते हैं। क्लियर है इतनी बात, हमने यहाँ पर ले लिया 3 डिग्री और 2 मिनट, ये यहाँ पर आ गया आपका जो है, इतनी बात दिख रही होगी आपकी, 3 डिग्री 2 मिनट। उसके बाद जो है शुक्र की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि बुध है और शुक्र है, शुक्र तो ले लिया हमने, और बुध जो है 27 डिग्री 52 मिनट। ये तो क्या था, शुक्र था आपका, ये क्या है, शुक्र है। अब बुध जो है 27 डिग्री 52 मिनट। इसका मतलब जो है पंचम भाव में जो 30 डिग्री यहाँ पर आ रहा है भाई, 0 डिग्री से 30 डिग्री, इसका मतलब 27 डिग्री क्या है, यहीं आसपास होगा, इधर आ जाएगा 27 डिग्री 52 मिनट, क्योंकि ये पूरा स्पेस क्या था, 0 डिग्री से 30 डिग्री तक का था। तो 0 डिग्री के पास ये 3 डिग्री 2 मिनट आ गया और ये 27 डिग्री 52 मिनट 30 डिग्री के पास आ गया जो है। तो ये पंचम भाव में इस तरीके से आ गया। अब हमें देखना सूर्य कितने डिग्री का है, ये तो पंचम भाव का काम हो गया। अब षष्ठम भाव में देखिए सूर्य कितने डिग्री का है, सूर्य 14 डिग्री 2 मिनट का है। तो सूर्य 14 डिग्री 2 मिनट का है, तो अब ये षष्ठम भाव में 14 डिग्री 2 मिनट, क्योंकि टोटल 30 डिग्री है तो बीच के आसपास ही आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आ गया 14 डिग्री कितना 2 मिनट, इतना हो गया। उसके बाद चंद्रमा को भी देख लिए, चंद्रमा किस भाव में, सप्तम भाव में। इस विधि से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपका 100% आपको बिल्कुल अस्त ग्रह के बारे में समझ में आ जाएगा।
0 डिग्री 35 मिनट, मतलब कि 0 डिग्री के आसपास यहीं पे है, ये जो है आपका चंद्रमा जो है सप्तम भाव में यहाँ पे 0 डिग्री 35 मिनट पे। अब हमें चेक करना है कि कौन सा ग्रह हमारा अस्त हुआ है सूर्य से। देखिए शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र 9 डिग्री पर अस्त होता है। अगर सूर्य, ये देखिए यहाँ पे सूर्य है आपका, ये चंद्र हो गया आपका, ये आपका शुक्र है और ये आपका कौन सा है, ये आपका बुध है। तो सूर्य यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है और शुक्र कहाँ पे, यहाँ पर है 3 डिग्री। तो कितना अंतर हो गया देखिए यहाँ पे, क्योंकि 3 डिग्री है और यहाँ से इसके बाद क्या, यहाँ 27 डिग्री का तो यही अंतर आ गया और 0 डिग्री से 14 डिग्री का ये भी अंतर आ गया। कुल मिला के शुक्र और सूर्य में तो काफ़ी गैप है। ये तो अब तो अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा आपको। उसके बाद हम देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए बुध का अगर बात करें तो बुध क्या है, 27 डिग्री 52 मिनट पे है बुध, और 27 डिग्री 52 मिनट पे, और ये पूरी राशि की डिग्री 30 डिग्री, मतलब यहाँ पे तो 3 डिग्री का तो अंतर इनका अपने भाव में आ गया। और उसके बाद 14 डिग्री तक का ये, तो मतलब काफ़ी अंतर है। 14 3 अगर हम जोड़ते हैं तो 27 के आसपास आ गया अंतर। और बुध जबकि बुध जो अस्त होता वो कितने पे अस्त होता, 13 डिग्री पे अस्त होता। बुध 13 डिग्री पे अस्त होता और शुक्र 9 डिग्री पे। तो ना तो आपका यहाँ से शुक्र अस्त हुआ और ना ही यहाँ से बुध अस्त हुआ, क्योंकि यहाँ देखिए कितना अंतर आ गया। अगर ये इस राशि में भी होता है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस वाले भाव में जो है, इसी भाव में, और यहाँ पे 0 डिग्री के आसपास ही होता, तब भी क्या है, अस्त नहीं होता। अगर 0 डिग्री 1 डिग्री का होता है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री का होता तो भी नहीं अस्त होता, क्योंकि ये 14 डिग्री पे है कौन, सूर्य। तो आपको यहाँ पर पता लग गया, ना तो बुध अस्त हुआ है ना शुक्र अस्त हुआ है। अब कौन सा अस्त रह गया ग्रह, अब रह गया सिर्फ चंद्रमा को चेक करना है। अब यहाँ पे 14 डिग्री है, अब 14 में अगर 16 जोड़ेंगे तभी तो 30 आएगा। तो मतलब यहाँ तक का तो अंतर 0 डिग्री, मतलब 30 डिग्री तक यहाँ पे अंतर जो आ गया, यहाँ से अगर यहाँ तक का अंतर अगर हम बात करते हैं एक तरीके से 16 डिग्री का आ गया अंतर, 16 डिग्री का, क्योंकि ये तो 0 डिग्री के पास ये चंद्रमा जो है, तो 16 डिग्री का अंतर आ गया। और चंद्रमा कितने पे अस्त होता, 12 डिग्री पे। तो यहां से आपको पता लग गया है कि चंद्रमा भी अस्त नहीं हुआ। इसका मतलब इस कुंडली में कोई भी ग्रह अस्त नहीं हुआ है। अब सपोज करिए यहां पर सूर्य जो है, अगर सूर्य जो है यहां पर अगर हम बात करते हैं सूर्य की, सूर्य सपोज करो यहां की जगह जो है इधर आ जाता, आपका सूर्य जो है यहां पर आ जाता, और ये अगर होता 27 अंश के आसपास होता, तो अब यहां पर अंतर कितना है, 3 4 डिग्री का अंतर आ जाएगा यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा में, ठीक है ना। 27 डिग्री यहाँ, 27 और 3 30 होते हैं, और वो 0 डिग्री के आसपास ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे अंतर कितना आ जाएगा, 3 4 डिग्री का अंतर आ जाएगा सूर्य और चंद्रमा के बीच में। तो तब आप क्या कहोगे कि चंद्रमा अस्त हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ तो आपको पता लग गया इस तरीके से। अब सपोज करिए यहाँ पर अगर बुध शुक्र अगर अस्त हुए हैं या चंद्रमा ही अस्त हुए हैं, कोई भी ग्रह अगर सपोज करिए, वैसे तो इस कुंडली में अस्त कोई नहीं हुआ है, अगर मान लीजिए अगर आपका अस्त आ जाता कि कोई ग्रह अस्त हुआ है, बुध और शुक्र अस्त हुए हैं, तो अब आपको क्या करना है, नवांश में भी एक बार चेक करना है। अगर नवांश में वो ग्रह सूर्य के पास बैठा है, अगर नवांश में वो ग्रह सूर्य के पास बैठा है तो वो पूर्ण रूप से एक तरीके से आप अस्तिक होगे कि वो अस्त हो गया है। अदरवाइज क्या होगा, अगर वो ग्रह जो है सूर्य से मतलब एक घर आगे पीछे, मतलब अगर वो वहां से हट चुका है, तो आप कहोगे कि वो ग्रह अस्त नहीं है अपनी कुंडली में जो है। देखिए अगर यहाँ पे बुध जो है अस्त हुआ है, हमने माना ना बुध और शुक्र अस्त हुए हैं, तो अब बुध की पोजीशन देखिए, बुध कहाँ है, यहाँ पर है, सूर्य कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये अस्त नहीं माना जाएगा। और अगर शुक्र की बात करें, शुक्र भी सूर्य से क्या है, दो मतलब 1 2 घर आगे हो गया, तो यहाँ पर भी क्या है, शुक्र भी अस्त नहीं माना जाएगा। अगर शुक्र जो है या बुध यहाँ पर बैठ जाए, सूर्य के पास बैठ जाए, शुक्र यहाँ होता, बुध यहाँ पर होता, बुध भी जो है, तो आप क्या कह देते, फिर उसको अस्त मानते। तो आपको यहाँ पर इस बात का और ध्यान देना पड़ेगा कि लगन कुंडली से जो आपने अस्त ग्रहों को देखा है, जो ग्रह आपने अस्त देख लिए हैं, आ गए आपके अस्त, बुध आया, सूर्य आया, चंद्रमा आया, बुध आया, शुक्र आया या चंद्रमा आया, जो भी कोई ग्रह अस्त आ गया है, तो अब उसको नवांश में आपको सूर्य के साथ चेक करना है। अगर वो सूर्य के पास बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि वे अस्त ही है। अगर वो अगर आगे पीछे अगर कहीं बैठ गया है, तो आप कह सकते हैं वे ग्रह अस्त नहीं है। तो इसको और इसको दोनों को ध्यान में रखकर आपको अस्त ग्रह निकालने हैं। और ये विधि तो आपको अच्छी लगी होगी, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सा ग्रह, इसमें कभी गलती नहीं होगी कि डिग्री वाइज कि कौन सा ग्रह आगे पीछे अगर आ जाता है तो आपकी कभी गलती नहीं होगी। अब इसी तरीके से जो है एक उदाहरण हमने यहाँ मतलब ये तो आपको समझा दिया है, ये कुंडली जो है आपके लिए है। अब आपको जो है इस कुंडली में बताना है कि कौन सा ग्रह अस्त हुआ है। पहले तो लगन कुंडली से चेक करना है, फिर नवांश से जो हमने सूर्य की स्थिति से बताया वहां से चेक कर कर आपको बताना है कि कौन सा ग्रह अस्त हुआ है। और उस अस्त ग्रह का आंसर आपको जो है कमेंट सेक्शन में देना है। जो व्यक्ति जो है इसका सही आंसर देगा
और पहली बार मतलब जो जिसका आंसर जो है पहली बार में ही जो है मतलब जो है फर्स्ट कमेंट होगा एक तरीके से जो है मतलब अगर सही में जो है फर्स्ट कमेंट होगा, सही उत्तर है और पहला है उससे पहले किसी भी व्यक्ति का सही उत्तर है और सबसे पहला है अगर वो, तो उसका जो है फिर निःशुल्क कुंडली विश्लेषण जो है उस व्यक्ति का जो है किया जाएगा। तो आप इसको जरूर करिए। इसकी डेट ऑफ बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस भी दिया है। वैसे तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने लगन कुंडली भी दे दी, नवांश भी दे दी और साथ साथ जो ग्रह सूर्य के समीप ग्रह जो हैं उन ग्रहों की डिग्री भी हमने दे दी। तो आपको कुंडली खोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप इनको देखकर जो है आप चेक करके बता सकते हैं। तो इसको आप चेक कर करके अवश्य बताइए और फिर आपका जो है निःशुल्क कुंडली विश्लेषण भी इसके माध्यम से होगा। जिस व्यक्ति का सही आंसर आएगा, एक व्यक्ति का जो भी होगा उसका निःशुल्क कुंडली विश्लेषण किया जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।